बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा धोखा दिया है मुस्लिम लीडर्स को, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस बंदे ने किया क्या है। यानी जिस जंग को इसने बंद करना था, आज आपको समझ आई है कि नेतन्याहू क्या, इसराइल कितना पावरफुल है। अब जरा सुनिए हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम लीडर्स को बुलाया, एक 20 पॉइंट्स 21 पॉइंट्स एजेंडा दिया और कहा जी ये सारी शिकें हैं, हम ये काम करेंगे, इसराइल की फौजें निकल जाएगी, गजा हैंड ओवर हो जाएगा, गजा के लोग रहेंगे, हमास वहां से निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद इसराइल की फौजें इमीडिएटली यहाँ से निकल जाएंगी। जो भी मामला होगा, इसराइल की फौज यहाँ से निकल जाएगी और ना वेस्ट बैंक लेंगे ना कुछ लेंगे, गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, गजा के हवाले कर दिया, बस हमास को यहाँ से निकालो, इसराइल की फौजें निकल जाएंगी। अब आप अगर गौर करें तो उसमें मुस्लिम फोर्सेस आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, उस प्लान के अंदर बहुत सारी शिकें ऐड नहीं थी कि 1967 की पोजीशन पर जाना चाहिए था, इलाके वापस लेने चाहिए थे, सब कुछ। उसके बावजूद इस प्लान में इतनी जान थी कि सबसे पहले हमास की जानिब से हुआ ये कि कतर ने ये मुसवदा सारा हमास को हैंड ओवर किया और कतर को यकीन था कि हमास इसको एक्सेप्ट कर लेगी। और उसके बाद मुस्लिम लीडर्स भी खुश थे कि इजराइल की फौजें निकल जाएंगी, जंग बंद हो जाएगी, गारंटियां हो जाएंगी, फिर इसराइल दोबारा नहीं आ सकेगा, मुस्लिम फोर्सेस आ जाएंगी, बहुत कुछ था। इमेजिन करें होता क्या है। हमास को जब ये प्रेजेंट किया गया, उसके फौरी बाद नेतन्याहू जाता है अमेरिका। अब यहां खेल आता है, नेतन्याहू जाता है अमेरिका और ट्रंप को जाकर कहता है ये शिक्के मैंने ऐड नहीं करनी, इसको फौरी तौर पर एडिट करो, इसमें ये चीज ऐड करो कि ना तो गजाइन को मिलेगा ना फलाना मिलेगा, हमारी फौजें वहां पर रहेंगी और हम गजा को रीबिल्ड नहीं होने देंगे, ये सब कुछ होगा। और ये यानी वो तकरीबन 5 से 6 शिक्के मेन जो थी, जिसमें इसराइल निकल ही नहीं रहा था, ना उसने फलस्तीन की रियासत कायम होनी थी। वो गया वहां पर, उसने वो सारी चीजें एडिट करवा ली और उसके बाद आ गया और आकर उसने वीडियो जारी कर दी, कहता जी ना तो कोई फलस्तीन की रियासत कायम होगी, ना मैं अपनी फौजें निकालूंगा और ना हम इनको यहां पर रहने देंगे। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब वो सारी सूरत मुआहिदा बदल गया, वो मुआहिदा अरब मीडिया पर लीक हो गया। ट्रंप को इस वक्त कतर ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने और दीगर ममालिक ने कहा कि आप इस मुआहिदे को रिलीज ना करें, हम जो कि एग्री कर चुके हैं वो मुआहिदा और है, आपने गलत काम किया, आप इसको रिलीज ना करें। नेतन्याहू ने कहा नहीं तुम रिलीज करोगे। उसी वक्त मुआहिदा रिलीज होता है, मुसवदा जो तैयार होता है, सब कुछ होता है, उसमें पता चलता है कि सारे का सारा मुसवदा इसराइल ने बदलवा दिया और ट्रंप के साथ मिलकर बदलवा दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि ट्रंप ने बातचीत करवाई, कतर के प्राइम मिनिस्टर की नेतन्याहू से बातचीत, उसने माफी मांगी और आज कतर के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, उसने कहा माफी मांगी, कोई एहसान नहीं किया हम पर, ये तुम लोगों ने जो हरकत बुरी की थी इस वजह से था। मसला ये सारा यहाँ पर ये हुआ कि जो एडिट करवाया था पूरे का पूरा टेक्स्ट, उसमें कंडीशन इसराइल की फौजें निकलने का वो सब कुछ बदलवा दिया। अब हुआ क्या, अब सारे का सारा नेतन्याहू ने बदलवा कर ये कहा कि मुस्लिम ममालिक भी देखो मेरे साथ खड़े हो गए हैं और अब सिर्फ हमास को कह रहे तुम एक्सेप्ट करो। और उसमें शिकवी ऐड करवा दी नेतन्याहू ने कि अगर हमास की मुसवदा नहीं मानेगी तो इतनी भयानक सजा देंगे, सबको वहां पर मार देंगे, ऑपरेशन करेंगे, बहुत कुछ होगा। उसमें जरा पॉइंट समझिए क्या है। मुसवदा जो हमास के पास है वो डिफरेंट है और जो इसराइल ने बदलवाया वो डिफरेंट है। अब अगर लेट से हमास कह देती है ठीक है जी हम इसको एग्री करते हैं, तो नेतन्याहू कहेगा कि ठीक है जी फिर निकले यहां से, मेरी फौजें यहां पर रहेंगी। जबकि इस मुआहिदे के अंदर ये होना, जो मुआहिदा इसराइल क्या चाहता है हमास एग्री कर ले, तो मैं दुनिया को कहूं जो मुआहिदा मैं तब्दील करवा कर आया हूं वो मुआहिदा सर। अब यह सारे मुस्लिम ममालिक फंस गए। पाकिस्तान ने कहा ये वो मुआहिदा ही नहीं है, ये मुसवदा ही नहीं है जो हमारे साथ डिस्कस हुआ था। उसके बाद कतर ने कह दिया ये क्या है, सऊदी अरब भी, तुर्की, सारे कह रहे हैं ये वो मुसवदा था ही नहीं। ट्रंप ने हमें बुलाकर सारी सूरत हाल बताई, इसराइल की फौजें निकलेगी 48 घंटे में ही हो जाएगा, सारे कैदी रिहा हो जाएंगे। असल में नेतन्याहू ने सारा गेम प्लान उलट दिया। वो चाह रहा है कैदी सारे आ जाएं, हमास एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं बमबारी कर दूं और उसके बाद हम तबाही कर दे, फौजें वहां पर है। जब सारे पूछे कि ये क्या है, मुआहिदे में तो ये लिखा रुकेगा, मेरे वाले मुआहिदे में तो लिखा हुआ है, आपके वाला मुआहिदा मुझे नहीं पता आपका कौन सा मुआहिदा है, ये तो ट्रंप से पूछे जाकर, जितनी देर में ट्रंप से पूछना है वो खेम सारा उलट जाएगा। जब कैदी वापिस आ गए तो सब कुछ हो जाएगा। वैसे इसराइल को पता है कैदी कहां पर है, उसको सब कुछ पता है, वो अगर कैदी आ गए तो जंग बंद हो जाएगी, वो चाह नहीं रहा। अब आप अंदाजा करें कि 8 ममालिक ने ट्रंप को कहा कि
बड़ी जबरदस्त चीज है। आपको पता है कि चाइना ने भी कह दिया है कि ये मसवदा बड़ा अच्छा है, रशिया ने भी कह दिया ये बड़ा अच्छा है, सब ने कह दिया है, क्योंकि उसमें मेन एक पॉइंट है कि इसराइल की फौजें निकलेंगी और इलाके छोड़ेंगे। अगर उसमें ये चीज ऐड हो जाए कि इसराइल 1967 की पोजीशन पर चला जाएगा, यरूशलेम वापस मुसलमानों को मिल जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो चले फिर तो कुछ समझ आती है, फिर भी कुछ समझ आती है। लेकिन ये सूरत हाल कि आप इसराइल की फौजें मारेगी, अब ये सबको समझ आ गई कि हमारे साथ हो गया हाथ। आप इमेजिन करें, सारे 2 अरब मुसलमान एक तरफ, पूरा वर्ल्ड एक तरफ और नेतन्याहू एक तरफ। उसकी ताकत देखिए, सबके साथ नेतन्याहू ने बैठकर जो बातचीत करवानी थी वो बातचीत ट्रम्प से करवा दी, और उसके बाद उसने कह दिया और ट्रम्प के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फलाना कर दी ना। उसमें यह बात हुई है कि 2 लाख बंदा इसने मारा है, उसका क्या करना, कुछ नहीं, वो सारा मुसवदा ही बदलवा दिया। अब सुनिए लास्ट फेज की लड़ाई जो होने वाली है। अब ट्रम्प ने हमास को कह दिया तुम्हारे पास है चंद दिन, बुध तक का उन्होंने टाइम लिया है, और आप अंदाजा करें कि बुध अब लास्ट डे है। अब उसके बाद क्या होगा, हमास कहेगी भाई हमने तो मुसवदा मानना नहीं, तो कहेंगे ठीक है ऑपरेशन करो, मारो, और सारा ब्लेम किस पर डाल देंगे, हमास पर डाल देंगे। असल फ्रॉड किसने किया, नेतन्याहू ने। करवाया किसके थ्रू है, ट्रम्प के थ्रू। धोखा किससे दिया, ट्रम्प ने। इमेजिन करें जरा, ये सूरत हाल है। और इसमें क्या असल में एक बात ज़हन में रखिएगा, अब आने वाले वक्त में इन्होंने अपने कैदियों को भी जब ऑपरेशन करेंगे मार देंगे और उनको कोई परवाह नहीं होगी। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ, कैदी वापस आए, वो आकर कहानियां सुनाए कि नेतन्याहू ने ये किया वो किया, हम तो तैयार थे, बहुत कुछ। अब आप अंदाजा करें 72 घंटों के अंदर अंदर ये सारा कुछ एक्सेप्ट करना था। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सारे हमास पर जोर डाल रहे हैं कि तुम ये एक्सेप्ट करो, जबकि पता ये चला है कि जिस मुआहदे को एक्सेप्ट करवाना था वो मुआहदा ही बदल चुका। अब 2 मुआहदे हैं, अब 2 मुसवदे हैं। एक वो है जो इसराइल ने बाद में आकर तैयार किया, इसराइल चाह रहा है वो वाला हो। अब जो अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक के पास मुसवदा पहुंचा हुआ है वो बिल्कुल अलग है। अब ये आप अंदाजा करें कि मुसलमानों से ये करवा लिया कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, रशिया ने भी कह दिया, चाइना ने भी कह दिया, इन्होंने मुसवदा बदल दिया। अब जब डिस्कस हो रहा है तो पॉइंट्स डिस्कस नहीं हो रहे, डिस्कस ये हो रहा है ट्रम्प का 20 नुकाती या 21 नुकाती एजेंडा बड़ा ज़बरदस्त है। अब वो 20-21 क्या है, वो तो बदल दिया है इन्होंने। वो 20 नुकाती एजेंडे में इसराइल ने उसमें एडिट करवा दी हैं चीज़ें, वर्ड्स ही बदलवा दी हैं। अब बताएं आप काम पर खड़े हैं। यानी आप अंदाजा करें, जो बंदा 2 लाख लोगों को मार सकता है, जो कह रहा है कि मैंने कोई रियासत कायम नहीं होने देनी सिवाय इजराइल के, जो कह रहा है कि मेरे तैयार है, जो ईरान पर अटैक करने वाला है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी सूरत हाल क्या। यानी इस वक्त हालत ये है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है, यार ये जंग बंद करनी है, ये कोई करना है। और असल में तो ये ट्रम्प से पूछा जाए कि भाई तूने किया क्या है। असल मसला ये है कि आप ट्रम्प पर भरोसा करें। देखिए कतर को ये बात अच्छी तरह समझ अब आपको समझ आइए कि क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है। आप ट्रम्प पर भरोसा नहीं अब कर सकते। जो भारत के साथ ट्रम्प के ताल्लुकात हैं, आपको पता है कि वो अरब ममालिक के साथ भी नहीं थे, उससे भारत को खुड्डे लाइन लगा दिया है। और कतर जहां पर सबसे बड़ी आलूदा देर बेस है, वहां उसने इसराइल का हमला नहीं रोका क्योंकि वो खुद शामिल था। अब बताएं, सऊदी अरब से लेकर उर्दन, मिस्र, ये वो कल को यहाँ कुछ होगा तो वो रोकेंगे क्यों? मिस्र बार बार कह रहा है कि एक फोर्स बना ले सारे मिलकर, वरना तबाही हमारे सर पर खड़ी है। अब आपको बात समझ आएगी कैसे नेतन्याहू। देखिए बात समझे, इस पॉइंट को समझे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल बनाना है, वो यहां से नहीं जाएगा। और ग्रेटर इसराइल के लिए उसको पहले पूरा ये मुल्क लेना पड़ेगा, और 8 मुल्क उसने और लेने। आप जो मर्जी कर लें, ट्रम्प कुछ नहीं कर सकता, वो फेल हो गया। मुसलमानों को खुद कुछ करना पड़ेगा और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। असल मसला ये है कि नंबर 1 शर्त ये होनी चाहिए कि नेतन्याहू इक़्तिदार से अलग हो, 1967 की पोजीशन पर इसराइल जाए, यरूशलेम वापस करे मुसलमानों को, उसके बाद इनकी फौजें वापस जाए, ये इलाके सारे हमारे छोड़ दें। और जो खास तौर पर 2023 की जो हमास की जंग छिड़ी है, उसके बाद से अब तक जितने इलाके लिए वो भी छोड़े, फौजें इनकी वहां से जाए, गजा रीबिल्ड हो और उसमें मुस्लिम ममालिक की फोर्सेस जाकर उसकी पैरादारी करें, हमारे मुकद्दस मकामात की हिफाजत करें, इसराइल यहाँ से निकले, और मेक श्योर हो कि अगर इसराइल ने कुछ किया तो फिर इसराइल पर हम अटैक करेंगे। जब तक ये सूरत हाल नहीं होगी, उसमें हो कि फ़लस्तीन की रियासत मुकम्मल कायम होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया कि मैं किसी ज़रूरत कायम नहीं होने दूंगा। तो बताएं, जब ये सारा मामला नहीं होगा तो
करना क्या है फिर आपने, फिर ये मुआहदा क्या और क्या सूरत हाल है। आप ताकत का अंदाजा देखें, छोड़े सारे काम को, ताकत देखिए जरा। सारे ममालिक इकट्ठे होकर ट्रम्प के साथ मिले और एंड के ऊपर एक बंदा आता है इसराइल से जिसकी आबादी 90 लाख है, जिससे 15 लाख फिलहाल मुल्क से बाहर है। वो आए हैं और उन्होंने आकर, उस बंदे ने आकर सारा मुआहदा उड़ा दिया और कहता मैं जो कहूँगा वो होगा। अब बताइए, दुनिया में 8.25 अरब की आबादी ताकतवर है या 75 लाख लोग ताकतवर हैं दुनिया में, ये फैसला हमने करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।